यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। वैसे दोस्तों, उस बीमार औरत के पास एक ही रास्ता था कि वो यीशु मसीह के पास आए और उसके दामन को छू ले, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ दुनियावी एतबार से खर्च कर चुकी थी और सख्त तकलीफ और मुसीबत में मुब्तला थी। इबादत गाह के सरदार के पास एक ही रास्ता था कि वो यीशु मसीह के पास आए और अपनी बेटी को जो मौत के अंदेशे में गिरी हुई है छुड़ाए और यीशु मसीह से दरख्वास्त करे, क्योंकि उसकी बेटी मरने को थी। यीशु उस कनानी औरत के पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी बेटी की शिफा के लिए यीशु मसीह के पास आए और उससे दरख्वास्त करें, क्योंकि उसका अकीदा और उसके खुदा उसकी बेटी को उस बीमारी से शिफा नहीं दे सकते थे जिसमें वो मुब्तला थी। इसलिए वो अपने सरहदों से निकलकर उसके पास आए। उसने हर एक खौफ को, डर को निकाल दिया था कि कनानी औरत होते हुए यहूदियों की सरजमीन और एक यहूदी नबी के पास जो खुदा ताला का बेटा है जाए, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था। उस बाप के पास भी एक रास्ता था जिसका बेटा सख्त बीमार था और एक ऐसी बदरू के कब्जे में था जो न सुनती थी, जो न बोलती थी। वो मसीह के शागिर्दों के पास लेकर आया, मायूस हो गया। फिर एक ही रास्ता था कि वो यीशु मसीह से दरख्वास्त करे और कहे यीशु, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, क्योंकि तू ही अब रास्ता बचा है जिसके पास मैं आया हूँ। खुदा ने उससे कहा कि ये तूने क्या कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है, याद रख, ईमान रख, जो ईमान रखते हैं उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और खुदा ने, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह ने उस बदरू को जो न सुनती थी न बोल सकती थी छेड़ दिया। आज भी जो शायद हम इन्हीं वजूहात से परेशान हैं, अफसुर्दा हैं, गमगीन हैं, हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारी उम्मीदें अफसुर्दा हो रही हैं और हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। इन तमाम लम्हात में इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पास भी एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, वो खुदा यीशु मसीह। बस हमें इस दुनिया में अपनी ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते हुए सिर्फ दो ही बातें याद रखनी हैं, ईमान रखना और एक रास्ते पर चलना जो खुदा यीशु मसीह है। खुदा हमें बरकत और सलामती, खुशी और इत्मीनान और कामयाबी और फतहमंदी बख्शेगा। आमीन।